बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो ये मेरी जो है ना वो मेन डैक फ़ाइल है और इसमें जो है ना वो मैंने नाम रखा है कंज्यूमर फाइनेंशियल ETL और इसको शेड्यूल किया हुआ है 12 बजे के लिए। इसके बाद हमारे पास सबसे पहला टास्क जो है वो है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सोर्स। तो हम यहाँ जाते हैं और सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने जो है ना वो कस्टमर कंप्लेंट की एक जेसन बनाई हुई है और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो लोड कर ले, नहीं तो फिर स्टेट्स से जो है वो लेके स्टेट्स पहले लेके आए, फिर उसके स्टेट्स को फॉर लूप लग के सारा डेटा आ जाए। और या मैं ऊपर इसलिए चेक कर रहा हूँ कि उसके जो लेंथ है ना वो भी साइज़ के कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो भी मैं शो कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऊपर भी अगर एग्जिस्ट करती है तब भी जो है ना वो फ़ाइल लेके आया हूँ। ठीक है, अब इशू ये था एक कि जो है ना वो स्टेट्स जो थी उसमें कुछ स्टेट्स थी जो कि एरर दे रही थी, तो मैंने उनको भी हैंडल किया इस तरीके से कि जहाँ पे बैड रिक्वेस्ट आ रही है वहाँ पे बैड रिक्वेस्ट को हैंडल कर दें। ठीक है, इसके बाद हम वापस जाते हैं और अपना दूसरा टास्क देखते हैं, डेटा टू SQL, डम डेटा टू SQL। तो इसको मैंने ऐसे किया है कि मैंने जो XCOM है वहाँ से फ़ाइल का पाथ पुल किया है और फिर उस फाइल के पाथ को पुल करके मैंने अच्छा ये इशू डेटा फ्रेम मैंने इसलिए बना रहा था कि एक इशू आ रहा था कि अगर मैं CSV यूज़ कर रहा था तो नल वैल्यूज़ को वो नहीं कर रहा था, एरर्स दे रहा था तो अब मैंने इसकी जगह जेसन से जो है वो डायरेक्ट डंप किया है, जेसन फाइल को बनाई और जेसन से डायरेक्ट डंप कर दिया टेबल में। तो उससे पहले डंप करने से पहले मैं देख रहा हूँ कि टेबल है नहीं है, अगर है तो अगर नहीं है तो क्रिएट कर दो, अगर है तो ना करो डायरेक्ट, फिर उसके बाद इंसर्ट कर दो। तो मैंने इंसर्शन में ऐसे किया है कि मैंने बैच इंसर्शन की है, जहाँ पे अगर हम देखें कि मैंने बैच को ट्रू किया हुआ है और मैंने बैच इंसर्शन की है और हर 1000 इंसर्शन पे वो है ना वो कमिट करेगा वो DB में। फिर उसके बाद नॉर्मल भी मैंने हैंडल किया हुआ है कि अगर आप 1-2 इंसर्शन करें तो हम बैच की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट इंसर्शन भी कर दी, डायरेक्ट इंसर्शन की वो बना ली क्वेरी। अच्छा, इसके बाद हाँ हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ऐसे किए एग्जैक्टली सेम, मैंने XCOM से पुल की फ़ाइल, फिर उसके बाद उसका डेटा रीड किया, फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ इस तरीके से कि जो कॉलम्स हमें नहीं चाहिए थे वो ड्रॉप कर दिए, उनको फ़िल्टर आउट कर दिया। फिर मैंने ये मंथ ईयर का कॉलम बनाया है, मैंने T पे स्प्लिट किया है यानी टाइम स्टैम्प पे फॉर्मेटिंग की वजह से। तो ये जो है ना वरना तो एरर दे रहा था, फॉर्मेटिंग में इशू कर रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास है डेटा ग्रुप बाय करना है, रीसेट इंडेक्स लिए किया है कि वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए वापसी, और मैंने इसको सॉर्ट भी कर दिया। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट किया कि ये जब स्प्रेडशीट में जा रहा था तो इशू कर रहा था, वो डेट समझ रहा था इसको, पता नहीं क्यों, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद कॉलम को रीनेम कर दिया और फिर इसको CSV में सेव कर दिया। अच्छा, अब ये CSV में जो सेव किया है अब हम देख रहे हैं, हम जाएंगे कौन से वाले उसमें फ़ाइल सेंसर में, तो ज़रा फाइल सेंसर में जाते हैं। तो ये हमने जो है ना वहाँ पे सेटअप कर दिया फाइल सेंसर का और ये चेक कर लिया। अब हम ज़रा प्रोसेस स्प्रेडशीट में जाते हैं। प्रोसेस स्प्रेडशीट में मैंने जो है वो पहले तो चेक किया है कि अगर तो स्प्रेडशीट है तो ओपन कर लो इस नाम की, नहीं तो क्रिएट करो, तो वो क्रिएट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद शेयर भी कर दिया कि मेरे ईमेल से शेयर हो जाए। उसके बाद हमारे पास जाते हैं हम कहाँ पे, हाँ शेयर होने के बाद वापस प्रोसेस स्प्रेडशीट में जाएंगे और हमारे पास वो CSV को डेटा फ्रेम बनाया वो इसी रीड CSV करके, और वर्कशीट वहाँ से लेके आए। पहली वर्कशीट में डेटा फ्रेम को इंसर्ट कर दिया, उसके ज़रिए मैंने गूगल G-स्प्रेड डेटा फ्रेम के नाम से एक मॉड्यूल था उसको यूज़ किया ये, और उसके बाद फिर जो URL उसको रिटर्न कर दें। अब वो URL रिटर्न करेंगे वो XCOM के अंदर आ जाएगा। तो ये जो है ना काम किया है। उसके बाद हमने वो जो XCOM के अंदर URL आया है उसको सेंड कर दिया मैंने जीमेल वाले ऑपरेटर पे। अच्छा, तो ये हमारे पास ईमेल्स आ रही हैं और ये कुछ इस तरीके से ईमेल आएगी हमारे पास।